हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है। ये लेस कॉन्टैक्ट की हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट की हो सकती है, सेपरेशन की हो सकती है। ठीक है, देखते हैं पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू? क्या फील कर रहे हैं मेष राशि आपके पर्सन आपके लिए? जो भी आप इस रिश्ते में चाहते हैं वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी आप इस रिश्ते का फ्यूचर चाहते हैं, जो भी आप इस पर्सन से चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं मेष राशि पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शन एंड पर्सन और आपका रिश्ते का फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर में क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, तो करंट जो फीलिंग देखी जाए दैट इज चूज योर बैटल्स। फीलिंग में आप कह सकते हैं कि एक इंसान बहुत 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 हद तक ना स्ट्रेस्ड फील कर रहा है और उसको सबसे उलझना, मतलब देखो आपसे तो प्रॉब्लम चल ही रही है बट आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में उसको उलझने चल रही है। जैसे मानो आपकी वजह से उसके परिवार में उसकी उलझने चल रही हैं, आपके पर्सनल रिश्ता ना ठीक होने की वजह से उसके करियर में उसको बैटल फील हो रही हैं। तो वो इंसान राइट नाउ में बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहा है एंड ये पर्सन को आप कह सकते हो कि एक इच्छा है कि ये इंसान आपके लिए या तो स्टैंड ले, आप दोनों का रिश्ता ठीक करे, बाकी एरिया ठीक हो जिसकी वजह से, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता ना कि क्लियर करे आपसे चीज़ें, चाहे उसमें कितनी भी डिस्टर्बेंस हो रही हो या जितना भी मान लो आप दोनों के बीच में केओस क्यों ना हुआ वो, उसको ये है कि मुझे बात करके चीज़ें ठीक करनी है, या फिर मुझे जो है इस इंसान को कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मतलब कई बार ये भी होता है ना लेसन सिखाना है, ये वो भी एनर्जी हो सकती है। क्लैरिफाई करते हैं, चूज योर बैटल क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर। मुझे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा, एंगर, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। यस, सेवन ऑफ सोर्ड्स। सी, ये इंसान हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए तो जैसे मानो इनकी लाइफ में कोई और है और या इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में इनका करियर आ गया है बीच में आप लोगों के, या फिर इस इंसान का इंटरेस्ट कहीं चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये आपसे आपसे डिटैच होना चाह रहे हैं, आपसे आपसे दूर जाना चाह रहे हैं। इसको है कि ये आपसे जो है अपनी लाइफ में अब आपको भूले क्योंकि ये चीज़ें बीच में आ रही हैं, या फिर सोसाइटी टर्म्स कंडीशन बीच में आ रही हैं। तो उसको है कि वो आपसे थोड़ा सा डिटैच हो, आपसे थोड़ी सी अपने आप को दूर रखे, बट ये हो नहीं पा रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है उससे ये। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जितना मर्जी कोशिश करते हैं, आपके पर्सन को आपकी याद आना या आपकी तरफ ध्यान जाना, ये उसको है, उसको आती ही है यार। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज और भी है, बिकॉज ऑफ 7-7 बहुत सारे लोगों के लिए इसको कहीं ना कहीं अपने अपने बारे में रियलाइजेशन हो रही है जिसकी वजह से ये खुद पर बहुत गुस्सा हुए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने एक टाइम पे या तो स्टैंड नहीं लिया या एक टाइम पे इस इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया। ये चीज़ भी यहाँ दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बता दो। यस, द जस्टिस कार्ड। इस इंसान को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक ऑनेस्टी आती है ना, जब कई बार एक इंसान को पता लगता है कि मैं यहाँ गलत था। देखो हम सब तो जानती है ना हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो है कि उस इंसान को वो ऑनेस्टी से अंदर से पता है कि उसने क्या किया है और अब वो इंसान थोड़ा अपने आप को लेकर भी गुस्सा है। ये एनर्जी है, बट कुछ लोगों के लिए हाँ हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोलूँगी। ये मैं जब जो पहले शुरू में बात कही थी कि उसको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को ठीक कर लूँ बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। दे वॉन्ट टू फील सेलिब्रेशन विद यू, और कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं। और ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बच रहे थे अभी तक, बट अब उनको लगता है कि नहीं, उनको रिकन्सिलेशन करना है या उनको सिनेरियोज में आपके साथ जो है ना वापस से आना है, वापस से यूनियन में आना है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यूनियन में आना है, जहाँ पर भी आप जिस भी सिचुएशन में हो उससे नेक्स्ट लेवल पर इस रिश्ते को लेकर जाना है। ओके, वी हैव द क्राउन चक्रा। यहाँ अगर देखा जाए इंटेंशंस, इंटेंशंस जैसे मैंने अभी अभी कहा कि एक इंसान को अपनी ऑनेस्टी पता लग रही है, अपने मतलब अपने बारे में पता लग रहा है कि हाँ मैंने कितना इस रिश्ते में गिवन किया या नहीं किया। ठीक है, क्राउन चक्रा से
यू कैन से कि इस इंसान को डाउनलोड्स हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जैसे किसी तरह से यूनिवर्स ने इस इंसान को कुछ चीज़ें, कुछ लेसन्स आपके थ्रू सिखाने थे वो सिखा दिए हैं, और अब इसको यूनिवर्स से डाउनलोड्स होते हैं, जहाँ पर इसको लगता है, देखो नंबर 7 बहुत ज़्यादा है एनर्जी में। सो इस इंसान को ऐसा फील होता है कि दे कैन डू, जैसे होता है ना कि भाई मैं कर्म कर सकता हूँ, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। बहुत हद तक अलाइंड फील कर रहे हैं आपसे, जैसे मान लो आप कोई रिचुअल कर रहे हो, आप कोई रेमेडी कर रहे हो, आप किसी तरीके का जो है ना कुछ सेंड कर रहे हो इसकी तरफ, तो इसको वो सेंस हो रही हैं वो चीज़ें, ठीक है। इंटेंशन अभी के लिए ऐसी है कि इसको अभी आपको और जानना है, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, और आपको जो है आपको कॉन्फिडेंस में लेना है, या आपके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्ड करना है खुद को। इंटेंशंस अभी ऐसी है। कुछ लोगों के लिए येस, ये पर्सन कनेक्टेड रहना चाहते हैं आपके साथ, ओके। थोड़ा कंप्लीशन सा फील करते हैं आपके साथ रहकर, ऐसा कह सकते हो आप, अलाइंड फील करते हैं आपके साथ रहकर। वी हैव अगेन नंबर 7 चैरियट, 7 नंबर की एनर्जी है। यस, उसको लगता है कि देखो चैरियट में आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल टैरो होता है उसमें 2 आगे वो हॉर्स टाइप कुछ इमेजेस होती हैं, तो आप कह सकते हो कि उनका दिल और दिमाग उन्हें आपकी तरफ आने के लिए कहता है, या कहीं ना कहीं मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है। तो इंटेंशंस उनकी ये है कि मूवमेंट शिफ्ट आए आप दोनों के बीच में, जहाँ पर भी अगर कुछ स्टक एनर्जी है तो स्टक एनर्जी खत्म हो जाए। मैंने अभी अभी बोला कि अलाइनमेंट मुझे नज़र आ रही है कि यूनिवर्स ने कुछ, स्पिरिट गाइड्स ने कुछ इनको सिखाना था वो सीख लिया इन्होंने। नंबर द चैरियट, नंबर 7 भी देखो वापस से स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, बट द चैरियट भी इंट्यूशन की बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली इस इंसान को ऐसा फील होता है कि ये मूवमेंट शिफ्ट ला सकते हैं इस रिश्ते में, ये लीड ले सकते हैं इस रिश्ते में, ये ठीक कर सकते हैं इस रिश्ते को, इंटेंशंस वाइज वो इस रिश्ते को विक्टोरियस सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कंप्लीशन दिख रहा है मुझे ना, तो वो इस रिश्ते को एक होम लाइफ ले, मतलब मान लो अगर आप अभी कपल हो तो वो मैरिज लाइफ तक सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, और अगर आप मैरिड हो तो यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, अपना घर वापस से सेट करने के बारे में सोच रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनकी इंटेंशंस है आपके साथ कहीं ना कहीं लाइफ में अभी आगे बढ़ना। हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है सबकी ही मैरिज हो जाए, ज़रूरी नहीं है सबके ही पार्टनर जो हैं बैचलर हो, या सब जो आप देख रहे हो आप बैचलर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये है कि अगर आप मैरिज की तरफ नहीं जा सकते हो तो लाइफ लॉन्ग आप लोग एक साथ रह पाओ, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि द चैरियट जो है वो कैंसर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी है, मून कहीं ना कहीं डेप्थ है, हीलिंग है ना। सो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हीलिंग आ जाए, आप दोनों के बीच में रिकवरी आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, और आप दोनों वापस से कनेक्टेड फील कर पाओ एक दूसरे के साथ, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। कुछ लोगों के लिए अगले 8 दिनों में कांटेक्ट आ सकता है, और ये बहुत सारी कम्युनिकेशन, चिट चैट, मैसेजेस, कांटेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे यूनियन के चांसेस भी यहाँ पर भी दिखे हैं, यहाँ पर भी दिखे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। ज़रूर क्लेम करना 888 लिखकर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगले 8 आवर्स टू 8 वीक्स में 8 आवर्स 8 वीक्स 8 डेज में कांटेक्ट आ सकता है, एंड इट्स अ येस कार्ड। कुछ लोगों के लिए, देखो मैंने 8 वीक्स बोला है ना, तो थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, बट कांटेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल आ गया है, विच मीन्स की प्रॉमिसिंग एनर्जी आ गई है। आप लोगों के बीच में कांटेक्ट बिल्ड होगा, वापस से सिनेरियोज में कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होंगी, क्लैरिटी मिलेगी। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर जितना भी अभी भ्रम भरा हुआ है, या कहीं ना कहीं ये जो भागने वाली एनर्जी है, छुपने वाली एनर्जी है, ये क्लियर होगी, और आपके पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विद द एस ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी ऊर्जा है जो क्लियर है, जो है वो है, मुंह पर है, ये पीठ पीछे काम नहीं होता इसका। तो ये एक बड़ी ब्लंट एनर्जी है, तो वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो सही की तरफ जाएंगे, सही क्या है आप दोनों के बीच में वो आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। बट मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, मुझे किसी तरीके का बड़ा डिसीजन बनता हुआ नज़र आ रहा है, एंड यूनियन नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर में रिश्ते का फ्यूचर क्या है। स्टेबिलिटी आपके लिए मूलाधार चक्र आ गया है, बेस चक्र आ गया है, विच मीन्स आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, आपका रिश्ता वापस से ग्राउंड होगा, वापस से आपके रिश्ते में बेहतरी आ जाएगी, वापस से ग्रोथ है इस रिश्ते में। नंबर 1 की एनर्जी आई है, आप खुद देख लो, न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में होगी। ज़रूर क्लेम करना 888 लिखकर, 1111 लिखकर ज़रूर क्लेम करना। आप लोगों के बीच में सिनारियोज ठीक हो सकते हैं। आप लोग देखो मून एनर्जी, मैंने अभी घर
की बात करी थी किसी का, यहाँ पर इस कार्ड में बोलता कि है ना। और मून भी घर को रिप्रेजेंट करता है भाई, ये मैंने यहाँ से भी मून की बात समझाई थी। ये भी बहुत सारे लोगों के लिए घर में आपके बारे में बातचीत हो सकती है। घर क्या है, एक होम क्या है, एक कंफर्ट एनर्जी तो होती है ना। तो वापस से आपके रिश्ते में कंफर्ट आ सकता है, वापस से आपके रिश्ते में वो नरिशमेंट आ सकती है, वापस से इस रिश्ते में हीलिंग आ सकती है, वापस से वो इमोशंस, वो डेप्थ वापस आ सकते हैं आपके रिश्ते में। गॉड ब्लेस यू। ज़रूर 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 क्लेम करना इसको। मैं फिर भी बोल दूँ, कुछ ना कुछ डार्क एनर्जी ज़रूर है जो ख़त्म होगी, और वापस से आप लोगों के बीच में देखो साइलेंस की एनर्जी है यहाँ पर, है ना। तो आपके रिश्ते में जो भी अभी साइलेंस चल रहा है ना, वो ख़त्म होगा, और सिनेरियोज में कहीं ना कहीं कुछ एक्टिव होगा, चीज़ें ठीक होंगी, और रिकन्सिलेशन में या फिर इस रिश्ते की बेहतरी में आगे काम बनेगा आपका, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। अभी यहाँ पर थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। और क्या एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की इस टाइम, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जी है आपके लिए। यू आर वर्दी ऑफ लव। तो आपके पर्सन को लग रहा है वो आपको प्रपोज करें या आपकी तरफ आएँ। सेपरेशन, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस से यूनियन की तरफ आना चाहते हैं। येस, गो आउटसाइड। हो सकता है वो सेपरेशन में बैठे बैठे बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना कोशिश कर ली है कि वो अपने सेपरेशन में ही बैठे रहें, या वो अपने आप को जिस जोन में वो है उस जोन में बैठे रहें, साइलेंट जोन में बैठे रहें। बट अभी ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि उनको बाहर निकलना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, टाइम फॉर एक्शन, और आपकी तरफ लीड लेना चाहिए। देखो यहाँ पर भी मैंने हॉर्स की एनर्जी आपको बताया था, यहाँ पर भी हॉर्स स्पिरिट आया है, ठीक है। एंड यू कैन डू दिस। तो जो कॉन्फिडेंस उस इंसान के अंदर नहीं था, वो कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, क्या है नेम इनिशियल्स आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आफ्टर सेपरेशन आपके पर्सन को ये लगा है कि वो भी प्यार के लायक हैं, या वो भी जो हैं रीयूनियन रिकन्सिलेशन के लायक हैं, वो भी ट्रस्ट के लायक हैं। थोड़ा होता है ना कॉन्फिडेंस कई बार लो हो जाता है किसी इंसान का। तो यहाँ पर हो सकता है आपके रिश्ते में क्या हुआ है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो हो गया था इसका, बट अभी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी नेक्स्ट सेक्शन। हमने देख ही लिया है, अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ओके, आई डेंट टेक मैसेजेस। ओके, सॉरी मैसेजेस नहीं देखे मैंने। पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं अभी राइट नाउ, मैं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं विद द बैटल कार्ड। यूनिवर्स, चूज योर बैटल कार्ड से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उन्हें भी पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि उनका एंगर वो संभाल नहीं पाते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई आपकी लाइफ में कोई और है या उनकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि वो आपको कुछ अपनी तरफ से दे नहीं पा रहे, कुछ आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जिस मैंने ऑनेस्टी वाली बात करी थी यहाँ से, क्योंकि लिब्रा कार्ड आया था, जस्टिस का कार्ड आया था बॉटम द डेक, तो मैंने कहा था ऑनेस्ट। तो उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, तो उनको ये पता है कि वो आपके साथ कुछ गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उन्हें भी पता है और आपको भी पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, ये बात मैंने बोली थी आपको। प्यार बहुत सारा है आपके लिए, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए वो चुपचाप हाइड रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं। ये चीज़, ये चारों मैसेजेस आपके जो कार्ड्स हैं उन्हीं के साथ मैच होकर आए हैं, ठीक है। उन्होंने हो सकता है आपको किसी के साथ देखा भी हो जहाँ पर गलत फहमी आप दोनों के बीच में आ गई है, ठीक है। ये एनर्जी है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में कार्मिक रिश्ता चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आइसोलेशन में दिख रहे हैं थर्ड पर्सन से, या थर्ड पर्सन इनसे, ठीक है। एंड राइट नाउ में अपने अपने आप को जो है ना थोड़ा सा संभालना, थोड़ा अपने साथ जुड़कर अपने आप के साथ बात कर कर चीज़ें सॉर्ट करना खुद के साथ, कि भाई मैं इस टाइम एक्चुअली में इस रिश्ते में क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। ये एनर्जी है। जस्टिस कार्ड से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक अगर हैं, और कार्मिक क्या होता है ना, कई बार बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है सिनेरियो, जिसकी वजह से एक इंसान आइसोलेशन में चला गया है और अपने आप को जस्टिस दे रहा है, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवोर्स वगैरह भी चल रहा है, इन लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। ओके, नाउ फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है मेष राशि। फैमिली, अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तभी ये सेक्शन आपसे रेजोनेट होने वाला है, ठीक है। लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए जो सोचती है दैट इज़ कि हील हो जाओ आप दोनों का सिनेरियो जो भी चल रहा हो, अभी देखो कुछ भी चल रहा हो सकता है, वो हील हो जाए, वापस से आप समझदारी से काम लें, और आप दोनों जो हैं थोड़ा सा बेशक अपना अपना स्पेस ले लो, टाइम ले लो, बट चीज़ें ठीक कर लो। ओके, क्या पार्टनर की फैमिली की तरफ से कोई एक्शन आप दोनों के रिश्ते के लिए हो सकता है।
द हाई प्रीस्ट एंड वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन दैट सेम कार्ड जो यहाँ पर आया था, मैंने कहा था ना 8 दिनों में या 8 हफ्तों में या कुछ लोगों के लिए 8 घंटों में भी बात हो सकती है, तो है, ठीक है ना, है। बट वही बात है जो मैंने यहाँ पर भी बोला था कि कुछ साइलेंस चल रहा है, कुछ शांति एनर्जी चल रही है, जहाँ पर एक पॉज लिया हुआ है। उस पॉज में जो है थोड़ा एक्शन लेने में टाइम लग सकता है, बट आएगा, कुछ लोगों के लिए कॉन्टैक्ट आ जाएगा। आपके पर्सन की फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों से चाह रही है कुछ, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। बट मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट आ सकता है, ये कुछ लोगों के लिए विदिन 2 मंथ्स में भी हो सकता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? क्या गाइडेंस है आपके लिए मेष राशि? गाइडेंस है मास्टर। आप ना अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब बहुत इनोसेंट थे आप, बट अब आप बहुत दिमागी तौर पर चलने लग गए हो। बहुत प्योर सोल थे आप, बट आप कहीं ना कहीं बहुत अटैचमेंट में जा रहे हो, या बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग एनर्जी में जा रहे हो। मत करो ऐसा अपने साथ, ठीक है? आप जैसे हो वैसे रहो। कोई बुरा इंसान अगर आपके लिए चेंज नहीं हो रहा ना, तो आप अपनी अच्छाई उस बुरे इंसान के लिए मत चेंज करो, ठीक है? आप अपने आप को चेंज मत करो, जैसे हो वैसे ही रहो। हाँ, टेम्पटेशंस में या बहुत अटैचमेंट में जाना सही नहीं है, ठीक है? इस टाइम के लिए आपके लिए यही एनर्जी है कि आप अपना जो इनोसेंट साइड है ना, उसको बचा लो, ठीक है? दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।